हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आपका लखनऊ ब्रांच से। और आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि हम आपको ब्रिक बेड कोबा के बारे में, उसके कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी आज देंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि हर महीने एक नया बैच आता है जिसमें आप रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेनी है तो 9522881234 पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हमें अगर ब्रिक बेड कोबा करवाना है तो ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल कैसे स्टैक होगा, कैसे आएगा, उसके बाद जब कंस्ट्रक्शन प्रोसेस शुरू होता है, शुरुआत में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, और जब हमारा कोबा कंप्लीट हो जाता है तो हमारा फ्लैट कैसा दिखता है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में रहेंगी। तो आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि जैसे हमें इस पूरी छत में कोबा करवाना है तो आप देख रहे होगे बहुत सारा ईंटा यहाँ पे स्टैक कर दिया गया है और यहाँ पे पूरी लिफ्ट आती है और लिफ्ट के माध्यम से सारा मटेरियल आपका यहाँ पे स्टैक होता है। अब ये मटेरियल जिस फ्लैट में हमारा काम होता है उस फ्लैट में जाता है। हमें अब ये ध्यान रखना है कि हमें जिस फ्लैट में करवाना है उस फ्लैट में क्लीनिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कि मान लो अगर हमें कहीं भी फ्लैट में कोबा करवाना है तो हमें वहाँ का पूरा क्लीनिंग का ध्यान रखना पड़ेगा और हमें पहले उस फ्लैट को पानी से पूरा साफ कराना पड़ेगा। पहले आप उसको नॉर्मली साफ करवा लीजिए, फिर पानी से उसको पूरा साफ करवा लीजिए, मतलब किसी भी तरह का डर्ट पार्टिकल उसमें नहीं रहना चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं, उसमें कोटिंग करते हैं। कोटिंग के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, कोटिंग के लिए उसमें अगर आधा लीटर पानी है तो 1 kg आपका सीमेंट रहेगा और 1 kg आपका केमिकल रहेगा। केमिकल किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का यूज हो सकता है जो उस कंपनी में लग रहा होगा। वैसे हम लोग सुपर सीको का केमिकल यूज कर सकते हैं। उसके बाद जब वो कोटिंग हो जाएगी तो कोटिंग को हम लोग ब्रश के माध्यम से पूरे फ्लैट में क्या कर देंगे, लगा देंगे। अब ब्रश के माध्यम से हमने वो फ्लैट में कोटिंग कर दी। उसके बाद हम मोर्टार का एक पूरा मिक्सचर बनाएंगे, उसका रेशियो रहेगा 1:4 का। उस मोर्टार के रेशियो को हम लोग 15 से 20 mm का उसका बेड रहेगा स्लोप के अकॉर्डिंग। जैसे क्या होता है कि जिस फ्लैट में निकासी की व्यवस्था होती है, जहां पे हमें अपना ड्रेनेज का पानी ले जाना होता है, वहां हम लोग एक खुरा बनाएंगे। उस खुरा के हिसाब से ही हम पूरे फ्लैट का क्या करेंगे, लेवल निकालेंगे। अब उस लेवल के माध्यम से हमें ये देखना है कि कहाँ पे हमारा खुरा है और कहाँ पे हमारा वाटर जाने वाला है। उस माध्यम से उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अपने मोर्टार को बिछाएंगे एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू स्लोप। हमने उस मोर्टार को बिछा दिया। अब उस मोर्टार में क्या क्या रहेगा, उस मोर्टार में 1:4 का रेशियो होता है, आपको बताया हमने। अगर 1 kg आपकी सीमेंट है तो 4 kg आपका सैंड होगा। इस तरह से रेशियो बनता है। अब लेकिन उसमें क्या करना है, उसमें हमें मोर्टार में केमिकल भी डालना है वाटरप्रूफिंग का। तो सुपर सीको का 100 ml केमिकल आप यूज कर सकते हैं उस पूरे 1 बोरी के मसाले में। 1 बोरी का अगर मोर्टार बनाओगे 1:4 का तो आप पूरे 1 बोरी में 100 ml केमिकल सुपर सीको का यूज कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई हमारे कि पहले हमने क्या यूज किया, पहले हमने उसको पूरे को कोटिंग, पहले हमने उसकी सफाई करवाई, फिर हमने उसमें नीट कोट करवाया। अब हमें क्या करना है, एक बार नीट कोट करवाने के बाद मोर्टार बिछा दिया हमने। अब उसके ऊपर हम लोग, जैसे यहाँ पे ईंटें आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ईंटें रखे हुए हैं, ये मोर्टार के ऊपर रखा गया है। ये इस तरह से ईंटा रखा गया है, उस मोर्टार के ऊपर सही से उसको अकॉर्डिंग टू स्लोप, अकॉर्डिंग टू लेवल रखा गया है। अब ये बीच में आप देख रहे होंगे यहाँ पे डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस आपकी मिनिमम एक ईंटे से दूसरे ईंटे के बीच में 10 mm होनी चाहिए। इसको बोलते हैं बैट। ये डिस्टेंस जो है इसको बैट बोलते हैं। इसीलिए इस पूरे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का नाम, जिसको हम लोग ब्रिक बेड कोबा बोल रहे हैं, इसका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का नाम ब्रिक बेड कोबा इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी बैट की डिस्टेंस आपकी 10 mm होती है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर से वही 1:4 का मोर्टार बनाते हैं और इसको हम लोग 24 घंटे तक करके छोड़ देंगे। जैसे एक बार हमने मोर्टार बिछाया, उस मोर्टार के ऊपर हमने ब्रिक रख दिया, उसके बाद 24 घंटे के लिए हम लोग छोड़ देंगे। 24 घंटे छोड़ने के बाद फिर से एक लेयर और इसी के ऊपर आएगी, जिसको हम लोग मोर्टार की 1:4 लेयर्स के ऊपर क्या कर देंगे, बिछा देंगे। उसके ज्वाइंट को हम लोग मोर्टार से फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद एक बार फिर से उस पर नीट कोट करते हैं हम लोग प्रॉपर। हम लोग सीमेंट की पूरी पनिंग करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा समय रुक जाने के बाद हम लोग उससे, जैसे कि आपको एक फिनिश फ्लैट दिखा देते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने नीट कोट कर दिया है। अब कोटिंग करने के बाद यहाँ पे मोर्टार को लगाने का काम चल रहा है। ये देख रहे होंगे आप, यहाँ पे इन्होंने ज्वाइंट को गोल कर दिया है। गोल करने का पर्पस क्या होता है, वाटर जो यहाँ से आपका वॉल से आ रहा हो डायरेक्ट पेनिट्रेट ना करे। तो इसलिए यहाँ पे आपने देख लिया होगा कि कैसे इसको क्या कर दिया गया है, शेपर्ड फॉर्म में कर दिया गया है और पूरे मोर्टार को यहाँ पे क्या कर दिया गया है, बिछा दिया गया है नीट कोट करने के बाद। अब इसके ऊपर हम ब्रिक को बिछाना शुरू करेंगे। ब्रिक को बिछाने के बाद इसके ऊपर फिर से एक कोट करेंगे हम लोग इसका मोर्टार का। अब
जो इसके बाद आप देख रहे होंगे ये फ्लैट आपका फिनिश हो गया है। तो आप देख रहे होंगे तो पूरी छत पे ग्रूव कटिंग की गई है। तो आफ्टर फिनिशिंग ये इस तरह का आपको जब कोबा फिनिश हो जाता है तो इस तरह की आपको फिनिशिंग यहाँ पे दिखाई पड़ेगी। आप ये भी देख रहे होंगे इसमें टेस्टिंग का भी काम चल रहा है। टेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे पानी चला के छोड़ दिया गया है। जैसे फ्लैट फिनिश हुआ है तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप पानी चला के छोड़ दिया गया है। अब इसको पूरा कम से कम 6 से 7 दिन में इसमें पूरा पानी भर के छोड़ दिया जाएगा। उसको देखा जाएगा कि हमारा कोबा सही तरह से परफॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। अब ये आप सोच रहे होंगे टेस्टिंग किस तरीके से होगी। टेस्टिंग ऐसे होगी, नीचे से जाके इसके स्लैब में देखा जाएगा कहीं ना कहीं पानी का सोर्स तो नहीं है कि पानी कहीं से लीक हो रहा हो। फिर उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर का यहाँ पे बिल का पेमेंट होगा। तो जैसे कि आपने देखा कि ब्रिक बेड कोबा जो भी यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है तो किस तरह का उसका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है और कैसे यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के शुरुआत से लेके आपको एंडिंग तक का कि जब कोबा का पूरा काम परफॉर्म हो जाता है उसके बाद फ्लैट कैसा दिख रहा है। आप देख रहे होंगे इसको पूरा पानी भरवा दिया गया है और प्रॉपर उसमें हमने पानी भरवा के इसकी टेस्टिंग के लिए भी हमने वो कर लिया है कि किस तरह से इसकी टेस्टिंग की जा सके। तो ये थी जानकारी आपकी ब्रिक बेड कोबा के बारे में। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।